हे बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने संडे को फन डे में तब्दील करने के लिए ट्यून कर चुके होंगे अपना रेडियो, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, जिसे लेकर आ गई हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। तो बनारस, होलियाना मौसम चल रहा है और नेचर भी ना फुल ऑन अपने मूड में है। मस्त सी हवा चल रही है, गुलाबी ठंड का एहसास भी हो रहा है। परफेक्ट माहौल सेट हो रहा है होली के लिए, है ना? वैसे अब होली की तैयारियां ना जोर शोर से शुरू हो गई हैं पूरे शहर में। उत्साह का माहौल है और साथ ही बाजार भी रंगों की चमक से गुलजार होने लगे हैं और दुकानदारों ने भी स्टॉक भरना शुरू कर दिया है। आप सबने भी होली की शॉपिंग शुरू कर दी होगी, है ना? वैसे होली की खरीदारी में ना कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए ताकि आप सुरक्षित और मजेदार त्योहार मना सके। पहले तो आप ना रंगों की खरीदारी में सावधानी जरूर बरतिएगा। उसके लिए आपको हर्बल या प्राकृतिक रंग खरीदना होगा जो त्वचा के लिए सुरक्षित हो। केमिकल युक्त रंगों से बचिए क्योंकि ये हमारी स्किन और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही अच्छी क्वालिटी के रंग खरीदें और ब्रांडेड उत्पादों को प्राथमिकता दें। साथ ही गुलाल त्वचा के लिए कम हानिकारक होता है, तो इस बार गीले रंगों के बजाय सूखे गुलाल या फिर फूलों की होली खेलें। और अगर आप गीले रंगों का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो गुब्बारे फेंकते समय सावधानी बरतें क्योंकि ये किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। और होली खेलते समय रंगों के आंखों में जाने का ना बड़ा खतरा रहता है, जिससे आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप चश्मे का इस्तेमाल करिएगा, स्टाइल भी हो जाएगा और आपके आंखों की सुरक्षा भी। देखिए, बात तो मैंने पते की बताई है आपको, तो इसे मान भी लीजिएगा। और भाई फेस्टिवल हो और खाने पीने की बात ना हो ना, मजा कहाँ आता है फिर। तो मार्केट में ना होली के लिए खाने पीने की बड़ी सारी चीजें मिलने लगी हैं। ध्यान आपको रखना है ये कि खरीदना कहाँ से है, क्योंकि सही सामान हर जगह नहीं मिलता। त्योहारों में मिठाइयों में मिलावट भी बहुत मिलती है। अब आपको डिसाइड करना है पूरी समझदारी के साथ, ताकि आप त्योहारों में खान पान की मिलावट से बच सके। वैसे ऐसे त्योहारों में ना कुछ लेडीज अपना छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करती हैं और आपको वो बिल्कुल घर वाला टेस्ट भी देती हैं, जिसमें वो पापड़, गुजिया, नमकीन वगैरह सेल करती हैं। तो उनसे आप खरीद सकते हैं। इससे उनके स्मॉल बिजनेस में सपोर्ट भी हो जाएगा और साथ ही आपको घर वाला टेस्ट भी मिल जाएगा। तो तैयारियां शुरू करिए भाई, क्योंकि कल है रंग भरी एकादशी और काशी में रंग भरी एकादशी से ही होली की शुरुआत मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए थे। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है और भक्त रंग गुलाल उड़ाकर बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। तो तैयार हो जाइए आप भी होली के रंग में रंगने के लिए और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस इस प्यारे से ट्रैक के साथ। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर, मेरी यानी स्नेहा के साथ। बनारस, आज दिन है रविवार और तारीख है 9 मार्च। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रंग भरी एकादशी पर्व को भव्य रूप से मनाने के लिए त्रिदिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है। इस विशेष अवसर पर बाबा विश्वनाथ और मां गौरी की चल प्रतिमा को शास्त्रीय अर्चना के साथ मंदिर चौक में शिवार्चमन मंच के निकट विराजमान किया गया। समारोह की शुरुआत शंकराचार्य चौक पर बाबा विश्वनाथ और मां गौरा की चल प्रतिमा की स्थापना से हुई, जिसके बाद प्रधान पुजारी पंडित श्रीकांत मिश्रा ने विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। उसके उपरांत काशीवासियों एवं श्रद्धालुओं ने श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चना की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में महिलाओं के स्वास्थ्य जांच और जीवन रक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने बताया कि इस अवसर पर 35 महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई, जबकि 55 महिलाओं के बीपी और शुगर का परीक्षण भी किया गया।
महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ये पहल की गई ताकि समय रहते संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जा सके। इसके अलावा चिकित्सालय के सेमिनार हॉल में CPR प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होली का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया गया। कला संकाय परिसर में छात्रों और छात्राओं ने मिलकर एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली के पारंपरिक रंग में सराबोर हो गए। रंगों के साथ साथ होली के गानों पर भी छात्रों ने खूब ठुमके लगाए, जिससे पूरा माहौल उल्लासमय हो गया। BHU परिसर में देश के अलावा विदेशों व अन्य राज्यों से भी छात्र छात्राएं आते हैं। होली से कुछ दिन पूर्व ही कॉलेज में सभी विभागों की छुट्टियां हो जाती हैं। ऐसे में सभी छात्र छात्राएं छुट्टियों की घोषणा होने पर होली खेलते हुए नजर आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी विश्वविद्यालय बंद होने से पहले छात्र छात्राएं एकत्रित हुए और पारंपरिक अंदाज में होली का उत्सव मनाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एक नई दिशा देना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। ये केंद्र महिलाओं को विभिन्न प्रकार के वस्त्र सिलने की कला सिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। ये सिलाई प्रशिक्षण केंद्र 2 शिफ्टों में संचालित करता है, जिसमें हर बैच में 15-15 महिलाएं शामिल होती हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस प्रशिक्षण सत्रों में महिलाओं को सिलाई कढ़ाई की बारीकियां सिखाई जाती हैं। इस केंद्र में अब तक करीब 1000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें लगभग 500 महिलाएं अपना खुद का बुटीक, दुकान या सिलाई केंद्र चला रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। तो ये था देश दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन यानी कि 9 मार्च का इतिहास। आज ही के दिन 1934 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन का जन्म हुआ था। 12 अप्रैल 1961 को महज 27 साल की उम्र में उन्होंने अंतरिक्ष यान वोस्टॉक 1 में बैठकर बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से ऐसी जगह के लिए उड़ान भरी जहां उनसे पहले कोई इंसान नहीं गया था। आज ही के दिन 1986 में सैटेलाइट आधारित पहला टेलीफोन संपर्क नेटवर्क औपचारिक रूप से शुरू किया गया। 1959 में आज ही के दिन दुनिया भर में बच्चियों की पसंदीदा बार्बी डॉल को न्यूयॉर्क में अमेरिकन टॉय फेयर में पहली बार पेश किया गया। आज ही के दिन 9 मार्च 1951 को उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। ये एक भारतीय तबला वादक, संगीतकार और ताल वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान और दुनिया भर में भारतीय संगीत के प्रसार में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री और सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और साथ ही इन्हें 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये था इतिहास में आज का दिन। और जब सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग बनारस से हो तो सेहत से जुड़ी बात जान लेनी चाहिए, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी चुकंदर यानी के बीट रूट खाने के फायदे। चुकंदर एक ऐसी चीज है जो पोषक तत्वों से भरपूर है और स्वास्थ्य के लिए कई फायदे प्रदान करती है। इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी होती है जो शरीर को हेल्दी रखने में सहायक होती है। रोजाना एक चुकंदर खाने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। ये न केवल आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बल्कि पाचन, हार्ट हेल्थ और त्वचा को भी बेहतर बनाता है। हालांकि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही सेवन करें। तो आइए बताती हूँ कि चुकंदर खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले चुकंदर में नाइट्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में मदद करता है जिससे ब्लड फ्लो में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए चुकंदर एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय हो सकता है।
चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो इसे एनर्जी का अच्छा स्रोत बनाती है। अगर आप रोजाना एक चुकंदर खाते हैं तो ये आपकी शारीरिक सहन शक्ति और एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है। चुकंदर में हाई फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। ये आंतों में मूवमेंट को नियमित करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। नियमित रूप से चुकंदर का सेवन करने से पेट साफ रहता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है। चुकंदर खाने से आपकी स्किन भी ग्लो कर सकती है, तो इसलिए चुकंदर में विटामिन सी होता है जो त्वचा के लिए लाभदायक होता है। ये कोलेजन को बढ़ाता है जिससे त्वचा में निखार आता है और झुर्रियों को दूर करने में मदद मिलती है। चुकंदर के नियमित सेवन से त्वचा की चमक भी बढ़ती है और यंग और आप हेल्दी भी दिखाई देंगे। चुकंदर में फोलिक एसिड और पोटेशियम होता है जो हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने और धमनियों को सख्त होने से बचाने में सहायक होता है। जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स समस्याओं का खतरा है उनके लिए चुकंदर का सेवन बहुत लाभकारी होता है। आपको पता है मानसिक स्वास्थ्य में भी चुकंदर खाने के बड़े फायदे हैं। चुकंदर में पाया जाने वाला नाइट्रेट न केवल शरीर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि ये ब्रेन हेल्थ को भी सुधारने में मदद करता है। ये ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है जिससे मानसिक सतर्कता और ध्यान में सुधार आता है। और चुकंदर आप सैलेड के रूप में कच्चा खा सकते हैं, इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, इसे सूप, स्मूदी या सैंडविच में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई ये थे चुकंदर खाने के फायदे। अपने डेली रूटीन में बीटरूट को शामिल करिए और हेल्दी बने रहिए। और बनारस, जैसा कि आप जानते हैं, कल था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिला दिवस किसी एक दिन का मोहताज नहीं है। इसी के साथ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट सेगमेंट में जुड़ रही हैं बनारस की जानी मानी महिला भारती मधोक जी। तो आइए सुनते हैं ना। जय हिंद, मैं भारती मधोक, वाइस चेयरपर्सन सनबीम ग्रुप। वुमेन्स इंटरनेशनल डे की मैं सबको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। ये जो उत्सव, ये जो पर्व और ये जो डे को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, मैं चाहूँगी जो भी लोग हैं, स्पेशली जो विमेन जो सक्षम हैं, जो अपना तो बहुत अच्छा कर रही हैं और अचीवर्स हैं, वो सिर्फ अपना न सोचें बल्कि अपने साथ एटलीस्ट 6 लोगों को, 6 विमेन जो सोचती हैं कि वो किसी लायक नहीं है या जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनको भी अपने साथ लेके चलें। क्योंकि आधी आबादी जब अपनी हिम्मत और अपने साहस, क्योंकि विमेन में बहुत टॉलरेंस है और बहुत कुछ विमेन दे सकती है, तो मैं चाहूँगी कि जितने भी विमेन अचीवर्स हैं जो आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं और जो अपने लेवल पे और गर्ल्स, विमेन चाइल्ड को प्रोत्साहित कर सकती हैं, मैं चाहूँगी अब यही हम लोग की जिम्मेवारी है, हम सबको साथ लेके चलें ताकि हमारा देश उन्नति के पथ पे चले। उन्नति तब होगी जब पुरुष और स्त्री दोनों हाथ में हाथ डाल के चलेंगे। हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी जगह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी और की जगह लेने के लिए नहीं। आप सबको वुमेन्स इंटरनेशनल डे की बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ आज के गुड मॉर्निंग बनारस में जुड़ने के लिए। और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुर गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए। और अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत अपनी होस्ट और दोस्त स्नेहा सिंह को। टड़ा।